कहते हैं आस्था में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर मन में सच्ची आस्था हो तो हालात और परिस्थिति कितनी भी माकूल हो तो इंसान का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जौनपुर में, जहां एक साधु महाराज द्वारा बर्फ के सिल्ली पर चढ़कर 101 घंटे तक महाराज बालाजी के साधना में लीन है। भक्त की भक्ति को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। यह तस्वीर खुटहन थाना क्षेत्र के गायत्री नगर वीरमपुर गांव की है। उक्त गांव निवासी हौसला प्रसाद तिवारी के आवास पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंकज शास्त्री द्वारा कथा किया जा रहा है। वहीं कथा में राजस्थान के मेहंदीपुर से आए संदीप गिरी ने बताया कि जन कल्याण हेतु के हित के लिए यह मेरी तपस्या है। 101 घंटे लगातार बर्फ के सिल्ली पर खड़े होकर तपस्या करूंगा और तपस्या पूर्ण होने के बाद 201 लीटर पानी से स्नान करूंगा। मेहंदीपुर बालाजी सरकार की आशीर्वाद से मेरी हर बार की तरह इस बार भी यह तपस्या पूर्ण होगी। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। जन कल्याण हेतु ही के लिए यहाँ पे बालाजी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे आया हुआ हूँ। कितने घंटों से बर्फ पे आप तपस्या कर रहे हैं? सुबह 11 बजे से खड़े हैं। कब तक चले, कितने घंटे? 101 घंटे की तपस्या पूर्ण जो होने पे और 2 से 1 लीटर जल पे बर्फ पे ही स्नान करके जब मैं अपनी तपस्या पूर्ण करूँगा। कितने दिनों से करते हैं तपस्या? कितने दिन से तपस्या आप करेंगे? 19 साल हो गए। बाबा ठंड का माहौल है, ठंड नहीं लगती। क्या लगता है प्रभु के दरबार में सारी मनोकामना पूरी होती है? हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो ये जन कल्याण के लिए है सब भक्तों के, जिनको दुखिया हैं। कहाँ से आए बाबा? मेहंदीपुर बालाजी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप गिरी जी है। बाबा जौनपुर में आए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या लगता है यहाँ के लोगों की मनोकामना पूरी होगी, बालाजी महाराज की कृपा रहेगी तो जरूर पूरी होगी। कहा जाता है बालाजी दरबार में सारे कष्ट दूर होते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है। ये हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का 3-4 महीने पहले एक महाराज जी बोले थे, जिसके उपलक्ष्य में प्रभु की इच्छा हुआ कि जो हम करवा पा रहे हैं। और महाराज जी हमारे यहाँ 1-1.5 महीना पहले आए हुए थे। बहुत आग्रह किया गया, महाराज जी का आशीर्वाद हुआ कि महाराज जी हमारे यहाँ आए हैं। कल रात में महाराज जी को अचानक महाराज जी जैसा बता रहे थे कि सपना आया कि हमको 101 घंटे का यहाँ पे जाप करना है, जो कि बर्फ़ के सिल्ली के ऊपर। तो जो महाराज जी की आवश्यकता हुआ, जो हमसे बोले और वो हम पूरा किए। और महाराज जी यहाँ पे काफ़ी दिन से हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। बर्फ वाले बाबा को देखने के तमाम लोग जनपद से आ रहे हैं, तमाम इलाकों से। जी 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 जी। नहीं, महाराज जी तो ये लोग जो पहली बार जान रहे हैं उनके लिए तो चमत्कार जैसा लग रहा होगा, लेकिन महाराज जी साल में कई बार बालाजी जो महाराज है वहाँ पे इनका अभी 11 दिन, करीब 15 दिन पहले ही 11 दिन का संकल्प पूरा हुआ था। जो 11 दिन में 5 दिन बर्फ़ पे थे और 6 दिन लेट के थे ज़मीन पे, तो वो पूरा हुआ। जहाँ वहाँ पे 12 तारीख को भंडारा था, जिसमें हम लोग भी थोड़ा मोड़ा जो हो सका सम्मिलित हो पाए थे। तो महाराज जी के लिए बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमको, कितना ठंड पड़े कुछ भी पड़े। महाराज जी बोलते हैं हमको एकदम गर्मी लगता है। बोलते हैं जो प्रभु जी हैं हमारे साथ हैं, तो हमको इस बर्फ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक आश्चर्यचकित बात है, महाराज जी जब ये उतरेंगे तो 1.5 से 2 किलो सिंदूर जो कि पानी में घोल कर या सूखा पूरा खाते हैं, उसके बाद ही महाराज जी का वो पूरा होगा, पूर्णाहुति जिस दिन होगा। और महाराज जी 120 लीटर 220 लीटर ठंडे पानी में, जिसमें हमको बर्फ़ डालना पड़ेगा, उससे स्नान करेंगे। तो वो 26 तारीख को होगा। महाराज जी हमारे बालाजी से आए हैं, जो आपका यहाँ राजस्थान में पड़ता हुआ, तो वहाँ से महाराज जी हमारे आए हैं। नहीं, महाराज जी का जो ये तपस्या है, हम कुछ दिन पहले से ही महाराज जी से हमारा बहुत अच्छा संपर्क में, और महाराज जी हमको बहुत अच्छा शिष्य मानते हैं। वो तो प्रभु की इच्छा है, तो तब से महाराज जी का हमारा लेना देना हुआ है, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा। तो यहाँ प्रभु की इच्छा हुआ, जो महाराज जी कहीं और करने वाले थे, लेकिन महाराज जी का ऐसा प्रभु का ज्ञान हुआ या प्रभु जी आदेश दिए, जो कि हमारे यहाँ कर रहे हैं। किसका? विकास तिवारी, हमारे पिताजी हैं श्री हौसला प्रसाद तिवारी, जो कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से
और कैसे हो रहा हमको खुद ही नहीं पता है।